अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हम लोग एक न्यू वीडियो लेके आए हैं और आप लोग देख पा रहे हैं कि वेस्ट बंगाल टीजीटी सिलेबस उर्दू, ठीक है। जो अभी वेस्ट बंगाल में टीजीटी पीजीटी का एग्ज़ाम होने वाला है उसका जो सिलेबस है ये टीजीटी का है क्लास 9-10, ठीक है। तो हम लोग टीजीटी भी देखेंगे और पीजीटी भी, दोनों सिलेबस इसी वीडियो में हम लोग देखेंगे, ठीक है। तो चलते हैं, आगे चलते हैं। पहला है दास्तान, ठीक है। 1 नंबर में दास्तान है। दास्तान में मीर अमन देहलवी का जो बागो बहार है वो है, लेकिन बागो बहार में जो है पूरी किताब नहीं पढ़नी होगी। उसमें जो किस्सा आज़ाद वक्त का है, पहला ही किस्सा उसको देखना है, ठीक है। तो पहला अगर देखेंगे बागो बहार में तो पहला दरवेश दूसरा दरवेश का पहला किस्सा रहता है, उसके बाद बीच में आज़ाद वक्त का जो किस्सा रहता है और उसके बाद ख्वाजा सरपरस्त का। तो सिर्फ हम लोग को किस्सा आज़ाद वक्त का किस्सा को पढ़ना है, ठीक है। और एक चीज़ याद रखिएगा कि मीर अमन देहलवी को भी पढ़ लीजिए, ठीक है, क्योंकि सिलेबस है ये। तो सिलेबस में मेन मतन हम लोग को किस्सा आज़ाद वक्त का पढ़ना है, ठीक है। और उसके एक चीज़ मैं और प्रेफरेंस करूँगा मैं अपने से, ये तो सिलेबस में दिया हुआ नहीं है, कि जैसे हम लोग दास्तान पढ़ेंगे तो हो सकता है कि दास्तान की रिवायत यानी आगाज़ और इर्तिका से भी सवालात आ सकते हैं, ठीक है। तो इसीलिए मैं यही कहूँगा कि दास्तान की आगाज़ और इर्तिका भी एक बार देख लीजिएगा, ठीक है। ये हम लोग तो एक एक किस्सा इसमें है कि मीर अमन देहलवी के जो बागो बहार उसको देखना है, ठीक है। और दास्तान की आगाज़ और इर्तिका भी देख लीजिएगा, ठीक है। दूसरा है अफसाना। अफसाना में प्रेमचंद का जो अफसाना है कफन, ये हमें पढ़ना है, ठीक है। याद रखिएगा सिलेबस में कफन है। तो इसमें भी मैं यही सजेस्ट करूँगा कि अफसाने की जो आगाज़ और इर्तिका रिवायत उसको पढ़ लीजिएगा, ठीक है, ठीक है। तो हो गया, पहला है प्रेमचंद का। उसके बाद एक और अफसाना है। अफसाने में 2 अफसाना दिया हुआ है कि एक तो प्रेमचंद का अफसाना कफन पढ़ना है और राजेंद्र सिंह बेदी का अफसाना लाजवंती पढ़ना है, ठीक है। दोनों में या और में है, या में है, ठीक है। तो मेरे ख्याल से दोनों अफसाने को पढ़ लीजिएगा, ठीक है। ये सिलेबस में दूसरा में। 3rd नंबर में आता है ड्रामा, आता है इसमें, ठीक है। तो ड्रामा में कौन सा? आगा हशर काश्मीरी का ड्रामा है खूबसूरत बला, ठीक है। ये ड्रामा में दिया गया है सिलेबस में। अब ड्रामा में भी ये हो सकता है कि आगाज़ और इर्तिका, तो ड्रामा के आगाज़ और इर्तिका भी पढ़ लीजिएगा, ठीक है। मेरा ये मशवरा है कि ड्रामा का जो आगाज़ और इर्तिका है उसको भी पढ़ लीजिएगा और खूबसूरत बला है तो पढ़ना ही है, और आगा हशर काश्मीरी के बारे में भी पढ़ना है, ठीक है, क्योंकि आगा हशर काश्मीरी का ड्रामा है खूबसूरत बला, तो आगा हशर काश्मीरी को भी पढ़ना है, याद रखिएगा, ठीक है। 4थे नंबर में आता है मजमून, ठीक है। तो मजमून में है सर सैयद का मजमून है इसमें, ठीक है। तो सर सैयद का मजमून क्या है? तालीम व तरबियत, ठीक है। तालीम व तरबियत जो है ये सर सैयद का मजमून है, इसको पढ़ना है सिलेबस में, ठीक है। 5वें नंबर में आता है खाका। रशीद अहमद सिद्दीकी का जो खाका है गंज हाय गरामाया, ठीक है, ये उनके खाकों का मजमुआ है। उनके मजमुआ में से मोहम्मद अली जौहर का जो खाका है उसको पढ़ना है। मोहम्मद अली जौहर है, उसका खाका को पढ़ना है हम लोगों को, ठीक है। तो इसको पढ़ लीजिएगा आप लोग, मोहम्मद अली जौहर का खाका है। और खाके के आगाज़ और इर्तिका भी देख लीजिएगा, ठीक है। ये मैं प्रेफरेंस करूँगा कि आगाज़ और इर्तिका भी खाके का देख लीजिएगा, ठीक है। जो आगाज़ और इर्तिका रिवायत है उसको देख लीजिएगा। 6ठे नंबर में आते हैं गज़लें, ठीक है। अब किसके किसके गज़लें दी गई है? मीर तकी मीर, दीवान मीर के इब्तदाई 3 गज़लें, रदीफ़ अलीफ़। जब दीवान मीर के जो दीवान देखेंगे तो उसमें जो सबसे शुरू में जो 3 गज़लें हैं और रदीफ़ अलीफ़ वाला, तीनों गज़लों को पढ़ना है, रदीफ़ अलीफ़, ठीक है। दूसरे नंबर में आते हैं सौदा। दीवाना सौदा के इब्तदाई 2 गज़लें, रदीफ़ अलीफ़, इसमें भी रदीफ़ अलीफ़ पढ़ना है। सौदा के जो दीवान है उनकी शुरू के 2 गज़लें पढ़ना है, याद रखिएगा, ठीक है। तीसरे नंबर में आते हैं गालिब। दीवान गालिब इब्तदाई 3 गज़लें, रदीफ़ अलीफ़, याद रखिएगा। दीवान गालिब के इब्तदा मतलब शुरू के 3 गज़लें पढ़नी है, रदीफ़ अलीफ़ वाला, ठीक है। उसके बाद एक और है दीवान गालिब की इब्तदा 1 गज़लें, रदीफ़ या वाला, ठीक है, याद रखिएगा। गालिब की 4 गज़लें पढ़ने की ज़रूरत है।
3 तो रदीफ अलिफ वाला होगा और 1 रदीफ या वाला होगा, ठीक है। उसके बाद 2 लोग और है मोमिन के, दीवाने मोमिन के इब्तदाई 2 गज़लें रदीफ अलिफ वाला, ठीक है। अलिफ रदीफ वाला पढ़ना है, मोमिन के दीवान के 2 गज़लें, सिर्फ 2 ही गज़लों को देखना है हम लोगों को, रदीफ अलिफ वाला, ठीक है। उसके बाद वहशत कलकत्तावी, ठीक है, ये कलकत्ता का शायर है, तो उनके दीवान का भी 2 गज़लें देखना है रदीफ अलिफ वाला, ठीक है, याद रखिएगा, रदीफ अलिफ से 2 गज़लें देखना है वहशत कलकत्तावी की, ठीक है। ये है वेस्ट बंगाल टीजीटी का सिलेबस, ठीक है, याद रखिएगा। उसके बाद नंबर 7 में आते हैं नज़्में, ठीक है। अब नज़्म में कौन से नज़्में हैं ये भी देख लेते हैं। नज़्म में है अल्लामा इकबाल के मस्जिद कुर्तबा, याद रखिएगा, मस्जिद कुर्तबा को देखना है, ये सिलेबस में है, और अल्लामा इकबाल को भी अच्छे से पढ़ना है, उनके शेरी मजमू, उनकी तसनीफ़ात वगैरह सब, ठीक है, ठीक है, उनके तसनीफ़ात वगैरह को सबको देखना है, ठीक है। उसके बाद दूसरे नंबर में आता है फैज़, ठीक है। फैज़ की नज़्म कौन सी है, हम जो तारीख़ राहों में मारे गए, ये फैज़ की नज़्म है, इसको देखना है, ठीक है, और इस नज़्म को पढ़ना है। उसके बाद फैज़ अहमद फैज़ के बारे में भी पढ़ना है कि उनके जो 7 शेरी मजमे हैं उसको तरतीबवार भी याद रखना है, उनके और भी तसनीफ़ात है, उनकी पैदाइश वफ़ात, ये सब याद रखना है, ठीक है। अब आते हैं 8वें नंबर पर मसनवी। मसनवी में मीर हसन है सहरुल बयान, तो ये फेमस मसनवी है सहरुल बयान, तो सहरुल बयान को आप लोग PDF में मिल जाएंगे कोई भी ग्रुप में, या अगर आप लोगों के पास किताब है तो पूरी किताब को पढ़ लीजिएगा। और मीर हसन के बारे में भी पढ़ लीजिएगा कि उन्होंने एक तज़किरा लिखा है, 12 और मसनवी लिखे हैं, उनकी पैदाइश वफ़ात वगैरह। उसके बाद एक चीज़ मैं और शुरू में भी बताया और यहाँ भी कि मसनवी के आगाज़ और इर्तिका को देख लीजिएगा, नुसरती हो गया, गवासी हो गया, इब्न नशाती हो गया, जितने कुतुब शाही दौर के, आदिल शाही दौर के, बहमनी दौर के जितने सारे मसनवी निगार हैं सबको पढ़ लीजिएगा, मसनवी की रिवायत को, ठीक है, मसनवी की रिवायत को एक बार पढ़ लीजिएगा, ठीक है। मसनवी की रिवायत, उनके आगाज़ और इर्तिका को पढ़ लीजिएगा, और सहरुल बयान तो पढ़ना ही है, ये तो कंपलसरी है सिलेबस में, ठीक है। मीर हसन को भी पढ़ना है। उसके बाद आते हैं आखिर में 9 नंबर में कवायद, ठीक है। कवायद ग्रामर जो है उसका मुहावरा है, जीद है, जिन्स भी है, ठीक है, वो भी शायद था उसमें, मुन्नस मुजक्कर वगैरह, मुहावरा वगैरह, जरबुल मिसला वगैरह, जीद वगैरह। कवायद में कवायद को अच्छे से देख लीजिएगा कि मुहावरे वगैरह, जीद हो गया, जिन्स, तज़किरा, तानीस वगैरह, ये सब को पढ़ना है। तो ये हो गया हम लोग का वेस्ट बंगाल TGT का कंप्लीट, ठीक है, 9 पॉइंट तक, 9 नंबर पॉइंट तक है। अब आगे चलते हैं हायर सेकेंडरी यानी क्लास 11-12 वाले, ठीक है, वेस्ट बंगाल PGT सिलेबस का, ठीक है। तो अब हम लोग देखना है PGT वाला सिलेबस, ठीक है, कि 12 वाले जो है 11-12 में उसमें क्या क्या सिलेबस दिया हुआ है। अब उसमें पहली एक नज़्म है, नज़्म अल्लामा इकबाल, उनकी नज़्म है तस्वीर दर्द। अल्लामा इकबाल की नज़्म है नज़्म तस्वीर दर्द को पढ़ना है हम लोगों, ठीक है, याद रखिएगा अल्लामा इकबाल। तो नज़्म के बारे में भी पढ़ लीजिएगा, नज़्म मुर्रा नज़्म, आज़ाद नज़्म, ये सब के बारे में भी पढ़ लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद अल्लामा इकबाल के बारे में भी पढ़ना है कि उनके शेरी मजमू वगैरह, उनकी तसानीफ़ वगैरह, पैदाइश, ठीक है, इन अल्लामा इकबाल के बारे में, और उनकी नज़्म तस्वीर दर्द को पढ़ लीजिएगा। ये है सिलेबस को, ठीक है, याद रखिएगा ये सिलेबस है, इसको कंपलसरी पढ़ना है। उसके बाद एक और नज़्म है, नज़्म में फैज़ अहमद फैज़ जो है, निसार में तेरी गलियों के, कहीं कहीं सिलेबस में लिखा हुआ लेकिन किताब में और देखते हैं के लिखा हुआ, याद रखिएगा नुस्खा वफ़ा में, ठीक है। तो निसार में तेरी गलियों के, ये फैज़ अहमद फैज़ की नज़्म है, ठीक है, ये मिल जाएंगे आपको रेख्ता में, वहाँ से पढ़ लीजिएगा, और फैज़ अहमद फैज़ के बारे में भी पढ़ लीजिएगा। उसके बाद नंबर पॉइंट 2 में आते हैं मसनवी को, यहाँ भी मीर हसन की मसनवी सहरुल बयान, जैसे TGT में देखें सहरुल बयान, तो यहाँ एक चीज़ दिया गया है कि सहरुल बयान के आगाज़ दास्तान, ठीक है, आगाज़ दास्तान हम लोग को पढ़ना है। अगर आप आगाज़ दास्तान देखेंगे तो पेज नंबर इसका अगर मैं बता दूं
कि आगाज़ दास्तान 28 नंबर पेज, ठीक है, वहाँ से शुरू होता है। उससे पहले भी नात हजरत, रिसालत, पनाह की है, ठीक है। तो बहुत सारे उससे पहले भी कुछ है, लेकिन हम लोग को वहाँ से पढ़ना है क्योंकि सिलेबस में इसकी निशानदेही कर दी गई है कि मनक़बत हजरत अमीरुल मोमिनीन की वगैरह उससे पहले हैं, ठीक है। उसके बाद मुनाजात है, तारीफ़ सुखन है, शाह आलम बादशाह की है, ठीक है। तो ये सब नहीं पढ़ना है क्योंकि ये वहाँ से बता दिया है कि कहाँ से पढ़ना है, आगाज़ दास्तान से। याद रखिएगा, अगर जो किताब मेरे पास है उसमें देखिएगा तो साफ़ा नंबर 2828, ठीक है, वहाँ से हम लोग को पढ़ना है। और मीर हसन के बारे में भी पढ़ना है और मसनवी की रिवायत को भी पढ़ना है। याद रखिएगा, मसनवी की आगाज़ और इर्तिका, ठीक है। नंबर 3 में आते हैं कसीदा, ठीक है। तो वो कसीदा को आगाज़ और इर्तिका में कुछ पॉइंट हैं, उसको भी याद कर लीजिएगा, और कसीदे के फ़न वगैरह बारे में भी। ज़ौक़ का कसीदा है, सावन में दिया फिर मह शवाल दिखाई, ठीक है। ये ज़ौक़ का कसीदा है, ये दीवाने ज़ौक़ में मिल जाएंगे, ठीक है। आप लोग रेख्ता से वहाँ रेख्ता में मिल जाएंगे ये, तो ये उनका कसीदा पढ़ लीजिएगा ज़ौक़ का। उसके बाद नंबर 4 में आते हैं दास्तान। तो दास्तान की आगाज़ और इर्तिका भी याद पढ़ लीजिएगा पहले, ठीक है। जो दास्तान की रिवायत है कि कौन से दास्तान किसने लिखा है, कब लिखा है, उसको पढ़ लीजिएगा। उसके बाद मीर अमन देहलवी, ठीक है। जैसे टीजीटी में भी देखे तो पीजीटी में भी मीर अमन देहलवी है, तो बागो बहार उनकी किताब। तो यहाँ भी एक चीज़ मेंशन कर दिया है कि सैयद तीसरे दरवेश, वहाँ था किस्सा आज़ाद बख्श टीजीटी में, और पीजीटी में क्या किया है कि तीसरे दरवेश को मेंशन किया है कि हम लोग को तीसरे दरवेश को सिर्फ पढ़ना है, पूरी किताब नहीं पढ़नी है बागो बहार, ठीक है। तीसरे दरवेश को पढ़ना है अच्छे से कि कहाँ का बादशाह रहता है, कहाँ की शहजादी रहती है, कहाँ जाता है, किससे क्या, पूरी कहानी को, ठीक है। और मीर अमन के बारे में भी पढ़ लीजिएगा। उसके बाद नंबर 5, ठीक है, ये है अफसाना। तो टीजीटी में भी जैसे बताया भी कि अफसाने की रिवायत को पढ़ लेना है, तो पीजीटी में भी अफसाने की रिवायत यानी आगाज़ और इर्तिका कौन से अफसाने किसने लिखे हैं वो भी पढ़ लीजिएगा। उसके बाद नया कानून है मंटू का अफसाना, नया कानून मीन्स इसमें सिलेबस में दिया गया है कि यह अफसाना पढ़ना है, ठीक है। तो मंटू के जितने सारे तसनीफ़ात हैं, जितने सारे अफसाने हैं, जितने सारे नावल हैं, जो भी उन्होंने तसनीफ़ात लिखे हैं, सबको पढ़ना है मंटू के। और नया कानून अफसाना को पढ़ना है मतन। उसके बाद एक और अफसाना दिया गया है राजेंद्र सिंह बेदी, गरम कोट, ठीक है। गरम कोट दिया गया राजेंद्र सिंह बेदी का अफसाना है। अब राजेंद्र सिंह बेदी के बारे में भी पढ़ लेना है कि उनके नावल क्या है और कितने सारे अफसाने लिखे हैं, उनकी हालत ज़िंदगी, तारीख़ पैदाइश, ठीक है। याद रखिएगा, राजेंद्र सिंह बेदी के बारे में भी पढ़ लीजिएगा अच्छे से, और गरम कोट अफसाना को मतन पढ़ लीजिए, ठीक है। उसके बाद 6 नंबर पे आते हैं ड्रामा, ठीक है। तो ड्रामा में भी आगाज़ और इर्तिका को पढ़ लीजिएगा। ये आगाज़ और इर्तिका मेंशन नहीं किया गया है, ये मैं पहले बता दे रहा हूँ कि आगाज़ सिर्फ वो ड्रामा लिखा हुआ है। अगर सिलेबस देखेंगे तो सिलेबस में सिर्फ ड्रामा लिखा हुआ, आगाज़ और इर्तिका मेंशन नहीं है। तो मैं अपना मशवरा के ड्रामा तो हमें पढ़ना ही है, ठीक है। आगा हसन कश्मीरी का ड्रामा खूबसूरत बला, ठीक है। तो ये हमें ड्रामा पढ़ना है, ठीक है। तो इसमें भी आगा हसन कश्मीर के बारे में पढ़ना है, और ड्रामा के आगाज़ और इर्तिका यानी इसकी रिवायत को पढ़ लीजिएगा अच्छे से, ठीक है। एक मिनट, ठीक है, उनकी रिवायत को भी पढ़ लीजिएगा, ड्रामा के आगाज़ और इर्तिका, ठीक है। और खूबसूरत बला उनका जो ड्रामा है वो रेख्ता में भी मिल जाएंगे, वहाँ से पढ़ लीजिए। उसके बाद आते हैं 7वें नंबर पर खुतूत आते हैं, ठीक है। तो खुतूत की जो आगाज़ और इर्तिका है, ज़िया उर्दू में आप लोग तकरीबन सबके पास ज़िया उर्दू होंगे, तो वहाँ से खुतूत निगारी पढ़ लीजिएगा, ठीक है, कि कौन से किसने खुतूत लिखे आ भी सकते हैं, ठीक है। लेकिन खुतूत में अब ये कंपलसरी है कि खुतूत गालिब के खुतूत, उसमें भी ये मेंशन किया है कि उनके ख़त नंबर 9, ख़त नंबर 83, ख़त नंबर 88, 9, 83, 88, ये 3 ख़त को हम लोगों को पढ़ना है। खुतूत गालिब के ख़त से निकाल के ये 3 ख़त पढ़ना है, 9 नंबर ख़त, 83 नंबर ख़त, 88 नंबर ख़त, याद रखिएगा, ये इसको पढ़ना है। और खुतूत गालिब, तो गालिब के बारे में भी आ सकता है, क्योंकि गालिब के खुतूत है तो उनके बारे में भी आ सकता है,
तो उनके बारे में भी पढ़ लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद आते हैं 8 नंबर 9 नंबर पोइनेट खाका है, ठीक है। तो खाका निगारी भी पढ़ लीजिएगा, उनकी जो आगाज़ इर्तिका रिवायत, ठीक है, याद रखिएगा। उसके बाद जो खाका दिया गया है रशीद अहमद सिद्दीकी का गंज हाय गरामाया, ये उनके खाकों का मजमू है। अब उस मजमू में जो जिनके ऊपर खाका लिखा गया था असगर हुसैन असगर गोंडवी, ये इनका खाका है। इनके खाका को मेंशन किया गया कि इनके खाके को पढ़ना है हम लोग को, ठीक है। असगर हुसैन असगर गोंडवी, गंज हाय गरामाया उनके खाकों का मजमू है। उसके बाद रशीद अहमद सिद्दीकी के बारे में भी पढ़ना है कि उनके कितने तसनीफ़ात है, तारीख़ पैदाइश वफ़ात, ठीक है, ये सब पढ़ना है। उसके बाद आते हैं 9 नंबर में कवायद। कवायद में भी वही मुहावरे जीद जीन्स वगैरह, मुहावरा जीद जीन्स, ठीक है, जरबुल मिसल भी पढ़ लीजिएगा 1-2 चीज़, ठीक है। तो ये दिया है सिलेबस में, ठीक है, मुहावरा है जीद है जीन्स है। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग जो है सिलेबस को अच्छे से पढ़ लीजिएगा। एक बार सिलेबस को अच्छे से दिखा देता हूँ, ठीक है। दास्तान है दास्तान में मीर अमन देहलवी बागो बहार किस्सा आज़ाद वक्त है, ठीक है। ये पहले है अभी टीजीटी का, याद रखिएगा, ये टीजीटी का है, याद रखिएगा, ठीक है, यानी क्लास 9-10। उसके बाद अफसाने में प्रेमचंद का अफसाना कफन है या राजेंद्र सिंह बेदी का अफसाना लाजवंती है। ड्रामे में आगा हसन काश्मीरी का ड्रामा खूबसूरत बला है। और मजमून में सरसैद अहमद खान के मजमून तालीम व तरबियत है। उसके बाद खाके में रशीद अहमद सिद्दीकी का जो खाकों का मजमू है गंज हाय गरामाया, उसमें मोहम्मद अली जौहर का जो खाका है वो पढ़ना है। उसके बाद छट्टे में गज़लें पढ़ना है। मिर्तकी मीर के दीवान के 3 गज़लें, रदीफ़ अलिफ़, सौदा के दीवान के 2 गज़लें, रदीफ़ अलिफ़, गालिब के दीवान के 3 गज़लें, रदीफ़ अलिफ़ और रदीफ़ या, ठीक है। गालिब के दीवान के शुरू की इब्तदाई 3 गज़लें रदीफ़ अलिफ़ वाला और इब्तदाई 1 गज़लें रदीफ़ या वाला। ये मोमिन के दीवान की इब्तदाई 2 गज़लें रदीफ़ अलिफ़ वाला। वहशत कलकत्तवी दीवान वहशत के इब्तदाई 2 गज़लें पढ़ना है रदीफ़ अलिफ़ वाला। उसके बाद नज़्म में आते हैं अल्लामा इकबाल, मस्जिद कुर्तबा और फैज़ अहमद फैज़ की नज़्म हम जो तारीख राहों में मारे गए, ठीक है। 8 नंबर मसनवी में मीर हसन सहरुल बयां। कवायद में मुहावरा जिद और जिन्स, ठीक है, मुन्नस मुजक्कर तज़कीर तानिस वगैरह, ठीक है। उसके बाद आते हैं क्लास 9 11 12, ठीक है, हायर सेकेंडरी वाला। वेस्ट बंगाल पीजीटी सिलेबस उर्दू, ठीक है, ये अब पीजीटी वाला। इसमें है सबसे पहले नज़्म अल्लामा इकबाल की तस्वीर दर्द। उसके बाद फैज़ अहमद फैज़ की नज़्म है निसार में तेरी गलियों के। मसनवी में मीर हसन सहरुल बयान आगाज़ दास्तान। कसीदा में ज़ौक़ का कसीदा है। सावन में दिया फिर मैं सवाल दिखाई। दास्तान में मीर अमन देहलवी बागो बहार शेर तीसरे दरवेश। 5 में है अफसाना। अफसाने में मंटू का अफसाना नया कानून, राजेंद्र सिंह बेदी का अफसाना गरम कोट, ठीक है। 6 में ड्रामा आगा हशर काश्मीरी का ड्रामा खूबसूरत बला। 7वें में है खतूत गालिब खत नंबर 9 83 88। 8 नंबर पॉइंट 8 खाका है रशीद अहमद सिद्दीकी का गंज हाय गरामाया, उसमें उनका खाका है असगर हुसैन असगर गोंडवी का। उसके बाद 9 नंबर में है कवायद में है मुहावरा जिद जीन्स, ठीक है, जीन्स भी पढ़ना है मुन्नस मुजक्कर, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा और इंशाल्लाह अल्लाह ताला आप लोगों को कामयाब करें, ठीक है। इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।